आज की कहानी एक ऐसी साइकोपैथ लड़की की होने वाली है जो कि अपने दोस्त का सब कुछ छीन लेना चाहती थी, चाहे उसका प्यार, पैसा, पावर या फिर उसकी शक्ल ही क्यों ना हो। पिछले जन्म में तो वो ये सारी चीजें एक जादुई मास्क की मदद से पा भी लेती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमारी हीरोइन का फिर से रीबर्थ होता है और फिर दोबारा जन्म लेने के बाद वो कैसे अपने साइकोपैथ दोस्त को सबक सिखाती है, ये तो देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि हमारी हीरोइन अपना बदला पूरा करने के बाद उसका रियल फेस उसे वापस मिलता है या फिर नहीं। ये सारी चीजें तो आपको कहानी पूरी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग फीमेल लीड लिन वॉन को दिखाने से होता है, जो कि काफी बेबस हालत में होती है। उसी समय उसकी बेस्ट फ्रेंड जूरान उसके पास आती है, जिसने फिलहाल के लिए वॉन का चेहरा चुरा लिया होता है। ये देखकर वॉन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका चेहरा वापस कर दे, साथ ही उसकी लाइफ भी उसे वापस कर दे, क्योंकि इस चेहरे की वजह से उसे काफी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लेकिन रान ऐसा करने से मना कर देती है। वॉन उसके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी और तुम्हारे लिए हर एक चीज करती थी। मैंने अपने पैसों से तुम्हें अब्रॉड भेजा ताकि तुम पढ़ाई कर सको। मेरे डैड ने भी पैसों से तुम्हारी मदद की थी, तो आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। ये सुनकर रान कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे तुमसे जेलसी है कि आखिर तुम इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी सकती हो। तुम एक अमीर घर में जन्म ली हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। वहीं पे मैं एक गरीब अनाथ लड़की हूँ और मैं हमेशा के लिए ये साइड रोल वाली एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ। मुझे भी मेन लीड की तरह रहना है, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन लेना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे पैसे तुम्हारी जिंदगी से एंजॉय कर सकूं। ऐसे कहते हुए वो करंट के पावर को और भी ज्यादा तेज कर देती है, जिस वजह से थोड़ी ही देर के अंदर वॉन की डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो कसम खाती है कि अगर उसे दूसरा चांस मिलेगा तो वो अपनी दोस्त को पूरी तरीके से तबाह कर देगी। उसी समय पीछे की तरफ तेजी से चलने लगता है और थोड़ी ही देर के अंदर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को अपने घर पे पाती है, जहाँ पे सामने उसकी दोस्त खड़ी होती है। उसके हाथ में वही मास्क होता है। ये देखकर वो तुरंत ही अपने चेहरा आईने में देखती है, जहाँ पे वो खुद के चेहरे को देखकर काफी रिलैक्स महसूस करती है। थोड़ी ही देर के अंदर उसे रियलाइज हो जाता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। उसकी दोस्त अभी भी सामने खड़ी होती है और उसी मास्क को उसे देने की कोशिश करती है, जिस जादुई मास्क का यूज करते हुए उसने उसके चेहरे को छीन लिया था। रान उसके सामने खड़े होकर वही घिसा पीटा नाटक कर रही होती है कि उसने इस मास्क को अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि थोड़े ही दिन के अंदर बॉल डांस होने वाला था और सभी लोग वहाँ पे मास्क पहनकर आने वाले थे, इसलिए वो उस मास्क को उस बॉल डांस में पहनने के लिए देती है, अच्छे दोस्त का नाटक करते हुए। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसके सामने खड़ा हुआ इंसान एक बार जिंदगी जी चुका है और उसके इरादे वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। वान का तो जी करता है कि वो उसे उसी समय खत्म कर दे, लेकिन वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी। जितना वह खुद तड़पी थी उतना ही वो उसे तड़पाना चाहती थी, इसीलिए फिलहाल के लिए वो अपने गुस्से पे कंट्रोल ले लेती है। रान भी उसे देख रही होती है और मास्क उसे देने धोने धोने का नाटक करने लगती है। तब वान उसके हाथ से उस मास्क को ले लेती है। ये देखकर वो खुश होती है, लेकिन तभी बाकी की जो दोस्त होती हैं वान की, वो सामने ऐसा आती हैं और मास्क पे कमेंट करने लगती हैं। वो कहती हैं कि ये कितना चीप मास्क है, कितना अजीब भी लग रहा है। आखिर वान जैसी कोई अमीर लड़की इसे कैसे पहन सकती है, इसे तो फेंक देना चाहिए। वान कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि रान मेरी अच्छी दोस्त है और उसका दिया हुआ कोई भी चीज ऑर्डिनरी नहीं हो सकता है। एक बार जरा तुम लोग इस मास्क को ध्यान से तो देखो। इसके पैटर्न को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस मास्क को पहनने के बाद कोई भी इंसान अपने चेहरे को बदल सकता है। ऐसे कहते हुए वो धीरे धीरे रान की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है कि उसने कहीं पे सुना था कि ऐसे मास्क कोई अगर किसी को पहनने के लिए देता है तो वो उसका चेहरा छीन लेता है। ऐसी बातें सुनकर तो रान के पसीने छूटने लगते हैं। वो डर के मारे पीछे हटने लगती है और उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर जाता है, जो कि टूट जाता है। रान को इतना डरते हुए देखकर वान पीछे हट जाती है और कहती है कि तुम इतनी ज्यादा डर क्यों रही हो, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। आखिर कोई मास्क किसी का चेहरा कैसे छीन सकता है। मजाक की बातें सुनकर तो रान की जान में जान आती है, लेकिन वो अभी भी वॉन को देखकर डर रही होती है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन वॉन उसे जाते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है कि वो अपने दोस्त को नर्क का सैर बहुत ही जल्द कराएगी। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वान अपने पावर एंड पैसों का यूज करते हुए एक क्रिमिनल लड़की को कुछ समय के लिए जेल से बाहर निकालती है, जिसके ऊपर पहले से ही 2 मर्डर चार्ज लगे थे, जिस वजह से उसे बहुत ही जल्द फांसी की सजा होने वाली थी। वान उस लड़की को देखती है और उसे देखकर उसके चेहरे पे एक सेटिस्फाई स्माइल आ जाती है। हाउसकीपर अंकल बताते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वान कहती है कि मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। जिसके बाद वो उस क्रिमिनल लड़की से एक काम करने के लिए कहती है, बदले में वो उसे रिहा करने में उसकी पूरी मदद करेगी और अगर वो उसकी काम को नहीं करना चाहती है तो वो उसे छोड़ भी सकती है।
ये सुनकर जो क्रिमिनल लड़की होती है वो उसके किसी भी काम को करने के लिए मान जाती है, क्योंकि फायदा तो इसका भी हो रहा था। जिसके बाद वॉन उस लड़की को अंदर लेकर जाती है, उसे अपने स्टाइलिस्ट से कह के उसे बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके प्लान के लिए ये क्रिमिनल लड़की बहुत ही ज्यादा खास थी। इसलिए उसके कहने पे स्टाइलिस्ट उसका बहुत ही अच्छी तरीके से मेकअप करती है, उसके बालों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन करती है और उसके बाद वो एक एक्सपेंसिव सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसमें वो भी काफी सुंदर लग रही होती है। इसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तब वॉन अपने दोस्त का दिया हुआ वही मास्क उसे पहनने के लिए देती है और कहती है कि ये तुम्हें पूरी तरीके से बदल देगा। जिसके बाद हमें बॉल पार्टी का सीन दिखाया जाता है। पार्टी में काफी सारे लोग आए होते हैं और सभी लड़कियों ने अपना मास्क पहना होता है रूल के अकॉर्डिंग। कुछ ही देर के अंदर पार्टी में वॉन भी ऐसा आती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचान पाता है, क्योंकि उसने अपने मास्क को पूरी तरीके से बदल दिया था। वहीं दूसरी तरफ जो रान होती है वो उसके इंतजार में खड़ी होती है और इंतजार कर रही होती है कि कब वो वहाँ पे आएगी। थोड़ी ही देर के अंदर उसके पास एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है, जो कि कहने के लिए तो वॉन का फियांसे होता है, लेकिन उसे भी रान के प्लान के बारे में पता होता है और इनकी बातचीत से ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और ये साथ में मिलकर शायद वॉन को धोखा दे रहे हैं। बट फियांसे को ऐसा नहीं लग रहा होता है कि आज वॉन यहाँ पे आने वाली है। बट थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे किसी की एंट्री होती है जिसने वही मास्क पहना होता है जो कि रान ने दिया था अपनी दोस्त को। ये देखकर वो तुरंत ही उसके पास आती है, उससे बातचीत करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं होता है कि मास्क के अंदर जिस दोस्त को वो अपनी समझ रही है वो उसकी दोस्त नहीं है, बल्कि उस मास्क के पीछे तो वही क्रिमिनल लड़की है। फियांसे को भी इसके बारे में पता नहीं चलता है, वो भी उसे वॉन समझता है और उसके साथ डांस करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। ये देखकर दोस्त को ऐसा लगता है कि कहीं ये कोई दूसरी लड़की तो नहीं है। उसी समय वॉन जो की पार्टी में एक साथ बैठी होती है वो उस क्रिमिनल लड़की को गाइड करने लगती है और उसकी गाइड के अनुसार वो उस लड़की के साथ डांस करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद दोनों डांस करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे रात आगे बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं और फियांसे को इसके साथ डांस करके काफी अच्छा लगता है। वो उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है और कहता है कि आज तुम काफी चेंज लग रही हो, लेकिन क्रिमिनल लड़की उसके किसी भी बात का आंसर नहीं देती है, क्योंकि वॉन उससे गाइड कर रही होती है और उसने बात करने से मना किया